हेलो एवरीवन, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की अगली प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले कॉलिनियर प्रॉपर्टी देखेंगे। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर द कॉलिनियर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी। ठीक है, देखिए मुझे क्या कहते हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। मैं उनको बोल देता हूँ ए बी और सी। ये तीनों पॉइंट्स जो है मेरे क्या है, कॉलिनियर रहेंगे, यानी कि ये एक ही लाइन पे है, कुछ इस तरीके से। राइट, और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशंस क्या होती है कि अगर मेरे ये तीनों पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, अगर ये तीनों पॉइंट्स मेरे कॉलिनियर होते हैं तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और इसके पोजीशन वेक्टर अगर ये मेरा ओरिजिन है तो यहाँ से ये वाली चीज़ मेरी ए हो गई है, ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर और ये वाला पॉइंट मेरा सी वेक्टर हो गया है। राइट, इस तरीके से मुझे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। राइट, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर देखिए मैं यहाँ से ए बी निकालना चाहूँ तो ए बी मेरा क्या होगा, ए बी वेक्टर। तो मेरा ए बी वेक्टर हो जाएगा मेरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। राइट, ट्राइंगल लॉ हम लगा सकते हैं, ए बी वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा। राइट, सिमिलरली अगर मैं बी सी निकालना चाहूँ, बी सी वेक्टर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अगेन ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। राइट, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये आप निकाल सकते हो, जैसे ट्राइंगल लॉ से मैंने भी बताया। अब देखिए ये मेरे पॉइंट्स क्या हैं, ए बी एंड बी सी, ये मेरे एक ही लाइन पे हैं। तो इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूँ, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, मेरे पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि मेरा ए बी क्रॉस बी सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर मेरे दो वेक्टर्स मेरे पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मेरा ज़ीरो होता है। अब देखिए इसको यहाँ पे ए बी की जगह ये वाली वैल्यू रखिए और बी सी की जगह ये वाली वैल्यू रखिए। चलिए ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे क्या चीज़ आती है ये, और रिज़ल्ट याद करने में थोड़ा इजी रहता है। राइट, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाइए। पहले बी की मल्टीप्लाई, बी क्रॉस सी माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा दीजिए, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट, देखिए बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लीजिए। तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। बी क्रॉस बी, देखिए दोनों वेक्टर सेम है, इनके बीच में एंगल ज़ीरो होगा तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी ज़ीरो हो जाएगी। राइट, उसके बाद माइनस ए क्रॉस सी। देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि अगर मेरा ए वेक्टर बी वेक्टर है तो मैं उसको माइनस बी वेक्टर इन क्रॉस ए वेक्टर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और माइनस साइन आ जाएगा, ये वाला माइनस, और इसके साथ मैं इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको ऐसे, और इसको ऐसा कैसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये मेरा आधा है, पी क्रॉस सी, ये प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, राइट, और उनके पोजीशन वेक्टर मेरे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो मेरा ये रूल हमेशा फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। दिस कंडीशन इज़ फॉर द कॉलिनियर कंडीशन, मीन्स कॉलिनियर पॉइंट्स, द कंडीशन फॉर द कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि अगर मेरे 3 वेक्टर्स होते हैं, ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी
प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए अब और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले लैग्रांजे आइडेंटिटी देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। देखिए लैग्रांजे आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर ए क्रॉस बी, राइट, उसके मैग्नीट्यूड का अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, मीन्स ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इनटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के प्रोडक्ट का, मीन्स डॉट प्रोडक्ट के इसका स्क्वायर होता है, राइट। देखिए मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आता है, इससे आपको रिजल्ट याद करने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, ये आपका होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, राइट। इसमें कोई भी हमारा वेक्टर नहीं होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, राइट। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी है, इसको आप ऐसे कैसे रहने दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाएं, राइट, तो आप इस तरीके से प्रूफ करके क्या कहते हैं क्वेश्चन को कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिज़ल्ट आपको याद नहीं रह पाते हैं या थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसलिए अगर आप रिज़ल्ट को थोड़ा बहुत ड्राइव करना जानते हैं तो वहाँ से आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी तो यही चीज़ आ जाएगी, और माइनस साइन के साथ इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। देखिए यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है इसको मैं ए डॉट बी आपका क्या होता था, ए डॉट बी होता था आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, राइट। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, राइट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो ये वाली चीज़ है वो मेरा इसका ही तो स्क्वायर है, तो मैं इसकी जगह ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। अब मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज़, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस इसकी जगह मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, ए डॉट बी और इसका स्क्वायर, राइट। तो ये आपकी होती है लैग्रांजे आइडेंटिटी। इसको आप ध्यान रखिएगा, पेपर में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राइट। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मोड ए डॉट ए, राइट, ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। देखिए ए डॉट ए क्या होता है, ए का स्क्वायर, मीन्स जो मैग्नीट्यूड होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, और बी डॉट बी, बी का स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए अगर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है मैंने, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो मेरी ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ए डॉट बी माइनस साइन आता है जब मैं इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ डिटर्मिनेंट निकालने में, तो माइनस साइन ए डॉट बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको ऐसे दिया गया है या ऐसे दिया गया है तो सेम चीज़ है, इसी को ही हम बोलते हैं लैग्रांजे आइडेंटिटी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या है जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कि अगर मुझे कोई एक पैरेललोग्राम दिया गया है और उसकी एडजेसेंट साइड ए और बी है और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, मीन्स मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। सिमिलरली दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया गया है और उसकी एडजेसेंट साइड्स दी गई है ए और बी, राइट, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल हाफ ए क्रॉस बी कर दीजिए, आपका
एरिया आ जाएगा, राइट। सिमिलरली उसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है और अब की बार आपको डायगनल्स दिए गए हैं ए एंड बी, राइट, तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो हाफ ए क्रॉस बी। तो इसके ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायगनल्स दिए गए हैं तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ ए क्रॉस बी करके, यहाँ पे आपका हाफ आएगा। लेकिन अगर आपकी साइड है तो सिंपल आपका ए क्रॉस बी आता है, राइट। सिमिलरली अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए बी सी डी और इसमें ए सी और बी डी जो है वो क्या है, मेरे डायगनल्स हैं, तब भी मैं एरिया निकाला जा सकता है सिंपल कैसे, ए सी क्रॉस बी डी करके और उसका हाफ कर दीजिए तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो ये चारों रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पे हाफ आ रहा है और कहाँ पे नहीं। अगर आपका डायगनल दिया गया है तो आपका पैरेललोग्राम में हाफ आ जाएगा और अगर आपको साइड दी गई है तो सिर्फ ट्राइंगल वाले में हाफ आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एरिया भी निकाल सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। थैंक यू।